बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सीरीज़ के चैप्टर 3 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट नंबर 3 दैट इज़ वेक्टर्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करें इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में। अच्छा, ये वेक्टर्स जो हैं, क्योंकि वेक्टर्स आपके लिए न्यू नहीं हैं, इससे पहले भी आप स्केलर्स एंड वेक्टर्स को बहुत जो है डीपली स्टडी कर चुके हैं फिज़िक्स में, तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत आसान होने वाला है इंशाल्लाह। बस आपने बहुत अच्छे से समझना है तमाम कॉन्सेप्ट्स को और आपको ये बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट चैप्टर ये नहीं है। अच्छा, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज द स्केलर्स और वेक्टर्स। यानी कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपको क्लासीफाई करनी है कि ये स्केलर्स हैं या ये वेक्टर्स हैं। तो बहुत आसान है, हमें सबको मालूम भी है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो ये फोर्स है। पहला फोर्स जो है, हमें मालूम है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। हमें पता है ना, F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, अब फोर्स का जब हमें मालूम करना है, ये स्केलर है ये वेक्टर है, इसका बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि आपको ये जो पता है एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है ये फोर्स भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी भी डायरेक्शन होती है। अच्छा, अब देखें, ऐसे ही स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा ही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें आपको मालूम है डिस्टेंस भी जो है स्केलर है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो स्पीड है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, राइट। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, ये स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, ऐसे ही आगे देखें, तीसरी थर्ड वन इज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, लिहाजा वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की होगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और वही होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, जबकि डिस्टेंस की जो कि स्पीड में हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसी तरह अगर आप देखें एरिया जो है, हमें मालूम है कि एरिया कैसे निकाला जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब है ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो एरिया है वो भी स्केलर क्वांटिटी हुआ, तो हम इसको लिखेंगे ये है स्केलर। क्लियर है जनाब। अच्छा, फिफ्थ वन देखें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे भी हमने ऊपर बात की थी कि एक्सेलरेशन जो है हमारा दैट इज हमें मालूम है कि ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। हमें मालूम है एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें से वेलोसिटी का भी अभी हमने डिस्कस किया था, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो वेलोसिटी की होगी, तो इसका मतलब ये ओवरऑल हो गया, ये भी डायरेक्शन इसमें भी आ गई, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्क पर। अच्छा, वर्क जो है हमें मालूम है W इज इक्वल्स टू एफ डी होता है फॉर्मूला। ये आपने बहुत बार जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं ग्रेड 9 से वर्क का, जिसमें से जो आपकी फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का अगर जो दो वेक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आती है। ये आपने जो है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स हैं, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, और दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसका मतलब है वर्क जो है आपका ये हो गया आपकी स्केलर क्वांटिटी, राइट। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट देखें, सेवेंथ वन, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का जो है हमें फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तीनों ही क्वांटिटीज, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी, ओवरऑल ये स्केलर ही हैं। इसका मतलब वॉल्यूम भी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एट्थ, वेट। अच्छा, वेट का जो है हमें फॉर्मूला पता है, वेट जो है इक्वल होता है W इज इक्वल टू एम जी। जी जो है इसमें, एम जो इसमें मास है और जी इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी आपको मालूम है डायरेक्शन होती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि वेट की भी वही डायरेक्शन होगी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वेट की डायरेक्शन होती है, एंड दैट इज व्हाट वी कैन से कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लास्ट आ जाते हैं मास। हमें पता है मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है जनाब।
तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा था, सिंपल जो है आपने क्वांटिटीज दी हुई हैं उसमें से डिसाइड करना था कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है। राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म xi प्लस वाई जे। अच्छा, वेक्टर जो है हमें पी क्यू बनाना है, पी क्यू को जो है उस xi प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना है, और हमें पी और क्यू जो है पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि ये है क्या, हमें वेक्टर पी क्यू कैसे पता चलेगा। देखिए बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आप समझें, ये एक ओ पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ से एक वेक्टर गया, हम कह सकते हैं ये पी पॉइंट तक एक वेक्टर बना हुआ है ओ पी, ठीक है, OP एक वेक्टर है। इसी तरह एक और वेक्टर ओरिजिन से गया, लेट्स से हमने यहाँ पे एक और पॉइंट बनाया Q पॉइंट, और हमने O से लेकर Q तक एक और वेक्टर बना दिया जिसको हम कह रहे हैं OQ। अब आपसे कहा जा रहा है, आपने ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपने P से लेकर Q तक जो है, यहां से लेकर यहां तक ये वेक्टर, इसकी जो है समझ लें जो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, P से लेकर Q वेक्टर, ये क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये P और Q जो हैं ये पॉइंट्स हैं, कहां से पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन से इनका समझ लें आप डिस्टेंस जो है कैलकुलेट किया जा रहा है, P पॉइंट का और Q पॉइंट का। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखें, जब आपने फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख लेती हूँ, O से लेकर जो P है इसका पोजिशन वैक्टर में लिखती हूँ स्मॉल p, और O से लेकर जो Q है इसका मैंने पोजिशन वैक्टर लिखा स्मॉल q। अब देखें, यहां से अगर आप देख रहे हैं डायरेक्शन, आपको हेड टू टेल रूल सबको मालूम है, तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका OP हो गया जो कि P वेक्टर है, यहां से लेकर यहां तक आपका हो गया PQ, राइट। और ये आप अगर इसको कह लें कि ये आपका रिजल्टेंट है। अच्छा, ये जो PQ है, मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि इसकी क्या वैल्यू होगी PQ की। तो आपको मालूम है बाय द हेड टू टेल रूल हम कह सकते हैं कि अगर O से लेकर P तक ये आपकी जो है टेल है, ये आपका हेड है, O से लेकर P तक ये आपका एक वेक्टर है, राइट। तो OP वेक्टर प्लस P से लेकर Q तक जो आपका दूसरा वेक्टर जा रहा है, P से लेकर Q तक, इन दोनों का जो सम है वो रिजल्टेंट होगा किसके बराबर, OQ के। ये आप OQ के, ये आपका बाय हेड टू टेल रूल भी आपको पता है, और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी है ये, कि OP एक वेक्टर और दूसरा यही इसकी टेल इसके हेड पे आएगी, और यहां से आपका दूसरा वेक्टर जा रहा है PQ। तो इन दोनों का अगर हमें सम निकालना है तो OQ को हम कह सकते हैं ये इसका सम बनेगा। अब जरा OP की जो वेक्टर है, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, P वेक्टर लिखा था, और ऐसे ही जो PQ है, क्योंकि हम इसी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको फिलहाल अभी मैं PQ ही रखती हूं। अच्छा, OQ को देखें तो OQ पे मैंने इसका पोजीशन वेक्टर लिखा है Q, ऐसा ही है। अच्छा, इसका मतलब जब हमें PQ वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें Q वेक्टर, ये जो P वाला वेक्टर है ये इस तरफ आ जाएगा Q के पास, तो Q माइनस P हो जाएगा, ऐसा ही है। तो अब आपने यहां से ये चीज देखी कि जब भी आपको PQ वेक्टर या कोई भी वेक्टर ऐसा फाइंड करने को दिया जाए तो उसमें करना क्या होगा, आपने ये वाला जो दूसरा वाला पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको माइनस करवाना पड़ेगा पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। तो ये चीज आपने जो है इसमें अच्छे से समझनी है और याद रखनी है। तो कैसे, अभी आपको मैं वापस से यहां पर भी बता देती हूँ, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में ये PQ दो पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास हमने PQ का जो डिस्टेंस जो है वेक्टर निकालना है, पूरा वेक्टर यहां से लेकर यहां तक, P से लेकर Q तक का ये वाला जो वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो Q वेक्टर है इसको माइनस करवाना पड़ेगा किसमें से, P वेक्टर में से, सही है। ये अभी इसकी मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझाई है, ये बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये रूल है। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या, अच्छा OP और OQ, क्योंकि PQ हम फाइंड कर रहे हैं जो कि इक्वल है Q माइनस P के, तो मैं यहाँ पे Q की जगह, ये तो मैंने खुद से आपको समझाने के लिए बताया था, तो हम इसको लिख सकते हैं OQ का वेक्टर, OQ और माइनस ये किस में से होगा, OP में से, ऐसा ही है ना, OQ माइनस OP के वेक्टर में से होगा। तो O से लेकर Q तक का जो वेक्टर है वो हमारे पास मेंशन है, ये क्या दिया हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, ये जो Q पॉइंट है ये O से लेकर, अच्छा देखिए आपको पता है ना O का जो पॉइंट होता है वो ऑफ कोर्स ओरिजिन है, तो 0,0 ही होगा, और अगर Q का एक पॉइंट आपको ये जो कि दिया हुआ है -4,5, मैं यहाँ लिख देती हूँ -4,5। तो जब आप इन दोनों को यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑफ कोर्स आप फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवाते हैं,
ऐसा ही है। तो माइनस का 4,5 जब माइनस के जो है 0,0 से माइनस होगा तो यही आएगा। इसका मतलब O से लेकर जो P तक का डिस्टेंस है वो यही होगा जो Q का पॉइंट होगा, क्योंकि O पॉइंट ओरिजिन का पॉइंट है। तो इसीलिए इस पर हम यही पॉइंट लिखेंगे, माइनस का 4,5 माइनस, और OP पर भी ऐसा ही होगा। O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो P से O माइनस होगा। अच्छा, O तो ऑफकोर्स 0 0 है, ओरिजिन है, और P में जो भी पॉइंट होगा वो जब 0 0 से माइनस होगा तो वो पॉइंट वैसे ही आने वाला है। इसका मतलब O से लेकर जो P तक का डिस्टेंस है वो वही होगा जो P का पॉइंट है 4,6। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो याद रखें, जब भी आपने वेक्टर्स की जो है कैलकुलेट करना हो, अगर किसी का भी जो है वेक्टर निकालना हो, तो 2 पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए तो आपने क्या करना होता है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवाना होता है। तो यहाँ पर जब Q वाले पॉइंट में से ओरिजिन वाला पॉइंट माइनस होगा तो ऑफकोर्स पॉइंट वही रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है Q का। और ऐसे ही O से लेकर P तक का जब हम वेक्टर निकाल रहे हैं तो P वाले पॉइंट से जब ओरिजिन माइनस होगा तो ऑफकोर्स वही रहेगा जो P पॉइंट है। बात समझ में आ गई, क्योंकि वो 0 0 से माइनस हो रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, PQ वेक्टर में क्या करना होगा, पहले Q वाला पॉइंट हमें रखना है माइनस, देन P वाला पॉइंट रखना है, और सिंपल इसको माइनस करवा देना है। और माइनस करवाने का रूल आपको पता है, ये एक ऑर्डर पेयर में है, ये X और ये Y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स को X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 4 और माइनस का 4 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, कॉमा, और इसका जो Y पॉइंट है, Y पॉइंट में से सब्ट्रैक्ट होगा 5 माइनस का 6, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका P की जो पॉइंट है ये आ गया। अच्छा, इसको जो है क्योंकि इन्होंने कहा था इन द फॉर्म ऑफ xi प्लस yj, यानी कि वेक्टर की फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस क्या है, हमें इस तरह लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह, माइनस का 8i, ये जो है आपको पता है यूनिट वेक्टर है, और माइनस का 1j तो लिखा नहीं जाएगा, आपको मालूम है 1 हम जो है कोफिशिएंट पे नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस का j। सो दैट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। तो सेकेंड पार्ट करते हैं, PQ वेक्टर वही आपने फाइंड करना है। तो PQ वेक्टर में आपने क्या करना है, पहले OQ माइनस OP वेक्टर करना होगा हमें। तो OQ का जो हमें पॉइंट है वो हमें पता है, O से लेकर Q तक का जो वो पॉइंट है वो यही होने वाला है, 10,8 जो हमें दिया गया है Q का पॉइंट, माइनस, और P का जो है आपका माइनस का 5/2,9। ठीक है जनाब। तो अब हमें सब्ट्रैक्शन करवानी है, उसी तरह X कंपोनेंट X के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और Y कंपोनेंट Y के साथ में। तो 10 माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा, 10 प्लस 5/2 हो जाएगा, कॉमा, और जो Y कंपोनेंट है उसको देखें तो 8 माइनस 9 है, 8 माइनस 9। चलें आंसर लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसका LCM होगा, तो LCM आएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से 2 10 द 20 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 25/2, कॉमा, और माइनस का 1। अच्छा, इसको हमें xi प्लस yj के फॉर्मेट में लिखना था, लिहाजा हम इसको लिख लेते हैं 25/2i, दैट इज योर xi माइनस yj। y जो है 1 है, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं कोफिशिएंट में, हम डायरेक्ट लिख देंगे उसका यूनिट वेक्टर j। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है। चलें अब मैं लिख लेती हूँ उसका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है हमारे पास, पार्ट 3 है P पॉइंट है हमारा इसका -3,6, और जो Q पॉइंट है हमारा वो है 5,9। चलें जनाब आंसर देखते हैं। इसका भी हमें वही PQ वेक्टर निकालना है। तो PQ वेक्टर जो है किसके बराबर होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, OQ में से माइनस करेंगे OP वेक्टर को, राइट। चलें OQ का जो पॉइंट है वो यही होने वाला है 5,9 माइनस, और जो ये OP पॉइंट है दैट इज -3,6। चलें X वाले कंपोनेंट को X के साथ सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, कॉमा, अब जरा Y कंपोनेंट चेक करें, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, और इसी का क्योंकि हमें xi yj के फॉर्मेट में देना है, लिहाजा 8i, 8 आपका x है, 8i प्लस y आपका 3 है, तो 3j, ये आपका आंसर है। बहुत आसान, 1 स्टेप जो है समझ लें ये पार्ट्स हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 4th पार्ट पे आ गए, दैट इज आई एम राइटिंग P पॉइंट है इसका -6,2, और जो Q पॉइंट है इसका वो है 0,-5। चलें जनाब इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, सो PQ वेक्टर जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, वंस अगेन दैट विल बी इक्वल टू OQ माइनस OP। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज लिखते हैं। OQ पॉइंट यही है आपका 0,-5, 0,-5 माइनस, और जो OP पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं -6,2।
चलें x कंपोनेंट को x के साथ सॉल्व करें, 0 माइनस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 6 क्या हो गया, 6 ही हो गया, कॉमा। अब जरा y कंपोनेंट देखते हैं, माइनस का 5 माइनस 2, माइनस का 5 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 7 हो गया। तो अब इसको एक्स आई और वाई जे के फॉर्मेट में लिखना है हमें, तो हम लिख लेते हैं 6i माइनस 7j, ये आपका आंसर। ठीक है जनाब, चलें अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, और अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेती हूँ पहले। चलिए जनाब, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इफ। अच्छा, हमें वेक्टर्स फाइंड करने हैं जो कि हमें यहाँ पे बताए गए हैं। सिंपल क्या है, इस वक्त हमें वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दो वेक्टर्स हैं जो कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके आए हैं, जिसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और देन उन वेक्टर्स की एडिशन है। तो सिंपल वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल में अलजेब्रा ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वेक्टर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है कंपोनेंट वाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं। पी, क्यू और आर जो है, हमें तीनों वेक्टर्स जो पोजिशन वेक्टर्स हैं ये हमें मैंशन कर दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, 2p प्लस 3q हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे p वेक्टर से। p वेक्टर की जरा वैल्यू चेक करें, यहाँ पर जो भी लिखी हुई है, माइनस का 5i प्लस 4j। ठीक है जनाब, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ये क्या है, प्लस 3, ये देख रहे हैं 3q से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो q वेक्टर ये रहा हमारे पास। हम इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, माइनस का 3i है प्लस का 5j है। ये हमारी q वेक्टर की जो है पोजीशन वेक्टर जो q है उसकी भी वैल्यू आ गई। यानी क्या कर रहे हैं, हम 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं p वेक्टर के साथ में, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम q वेक्टर के साथ में। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएं, नॉर्मली जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं प्लस और माइनस के, देन वो हो जाएंगे। तो 2 5 10, माइनस का 10i प्लस 2 4 8, तो 8j हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 3 9, माइनस का 9i और प्लस 3 5 15j हो गया। अब क्या करना है, फाइनली हम ऑफ कोर्स जैसे लाइक टर्म्स को लाइक्स के साथ सॉल्व करते हैं, ऐसे ही i वाला जो कंपोनेंट है वो i के साथ होगा, जो यानी जो x कंपोनेंट है, और जो y वाला j कंपोनेंट है वो j के साथ ऐड होगा। तो माइनस का 10i और माइनस का 9i, ये कितना हो गया, माइनस का 19i, राइट। और ऐसे ही 8j प्लस 15j कितना हो गया, ये हो गया 23j, राइट। सो दैट इज द सिंपल आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन थे ये। अब इसका हम सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। चलिए जनाब, सो सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन मैंने सामने रखा है क्योंकि हमें वैल्यूज देखनी होंगी p की भी और q की और r वेक्टर की। चलें स्टार्ट करते हैं। 3p प्लस 1/2q प्लस r वेक्टर। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करवाना है p वेक्टर के साथ। p वेक्टर क्या दिया हुआ है, देखें यहाँ पे, माइनस का 5i प्लस 4j, माइनस 5i कैप प्लस 4j कैप। ये हम इसको इस तरह i कैप j कैप पढ़ते हैं, जो कि हमें पता है यूनिट वेक्टर्स को शो कर रहे हैं x और y डायरेक्शन की। ठीक है, अच्छा 3 हो गया, प्लस 1/2 q से मल्टीप्लाई होगा। q वेक्टर देखें क्या है, माइनस का 3i प्लस 5j, माइनस का 3i प्लस 5j। अच्छा, प्लस करना है इसमें, इसी में r वेक्टर। r वेक्टर क्या है, माइनस का 6i प्लस 7j। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ, चलें, माइनस का 6i प्लस 7j। ठीक है जनाब, ये स्पेस खत्म हो गई है तो मैंने यहाँ लिख लिया है। चलें अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो ये क्या आएगा, लेट्स सी, 3p प्लस 1/2q और प्लस r इज इक्वल टू, लेट्स सी, चलें, 3 5 15, माइनस का 15 हो गया i वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, प्लस 3 4 12, 12j हो गया। आगे चलते हैं, 1/2 प्लस माइनस माइनस, 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2i आ जाएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है, तो 3/2i हो गया। अच्छा, ऐसे ही देखते हैं, तो 5 1 5, 5/2j हो जाएगा, प्लस का 5/2j हो गया, और बाकी का प्लस माइनस, ये तो माइनस 6i और प्लस 7j ऐसे ही आ जाएगा फिलहाल। ठीक है, ये r की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने i वाले कंपोनेंट्स को एक साथ पहले सॉल्व करना है। तो ये है माइनस का 15i और माइनस का 6i, और क्या है, माइनस का 3/2। पहले ऐसा करते हैं, इनको फ्रैक्शन वाले बाद में करते हैं, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो माइनस का 15i और माइनस का 6i क्या हो जाएगा, माइनस का 21i। इसी तरह 12j और 7j कितने हो गए, ये हो गए 19j,
19J। अच्छा, अभी ये वाले दोनों फ्रैक्शंस वाले मैंने अभी नहीं किए हैं, तो इनको भी करना है क्योंकि इन पे होगा LCM, आपको अच्छी तरह पता है। तो माइनस का 3/2i प्लस 5/2J हमने फिलहाल एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब आप जरा करें, क्या करना है, हमने आई वाले के साथ सॉल्व होंगे, लेकिन फ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन आ गई तो हमें LCM करना पड़ेगा। माइनस का 21 और माइनस का 3/2 एक साथ लिख लें। माइनस का 21 और माइनस का 3/2, ये दोनों आई यानी कि x के कंपोनेंट हो गए। ऐसे ही जरा इसको देखें तो 19 है आपका j में, और क्या है 5/2 है आपका। 19 + 5 और बाहर लिख दें ब्रैकेट के j कैप। अब आप इनका क्या करेंगे, LCM लेंगे। चलें LCM लेते हैं। इसका LCM क्या आएगा, 2 LCM आएगा तो 2 21 क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 42, और 42 माइनस का और माइनस का 3 यानी कि ये बन रहा है माइनस का 45। माइनस का 45/2 आई वेक्टर प्लस इसको देखते हैं तो 2 19 होता है 38। 38 में हमने क्या करना है, 5 को प्लस करवाना है, तो ये हो जाएगा 43। तो 43/2 हमारा आ गया j वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, ये लिख दिया हमने। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट वेक्टर आ गया इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करवा के। क्लियर है। अब इसी तरह से इसी पैटर्न पे हम आगे मूव करते जाएंगे, और अब मैं लिख रही हूँ इसका थर्ड पार्ट। चलिए जनाब, पार्ट 3 भी मैंने लिख लिया है। 3p + 5q - 4r इज इक्वल टू, लेट्स सी, 3 मल्टीप्लाई होगा p वेक्टर से, तो p वेक्टर की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, माइनस का 5i प्लस का 4j, माइनस का 5i प्लस 4j कैप, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा q वेक्टर के साथ में, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं q वेक्टर के साथ, और q वेक्टर की क्या वैल्यू है, माइनस का 3i प्लस का 5j, माइनस 3i प्लस 5j, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा r वेक्टर के साथ, तो माइनस का 4 हम r के साथ रख देते हैं। r वेक्टर क्या है, माइनस का 6i प्लस का 7j, माइनस का 6i प्लस 7j। ठीक है जनाब। चलें अब लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स आर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5 से 3 5 15, माइनस का 15i हो गया, प्लस 3 4 12, 12j हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, तो माइनस का 15i आ गया। ऐसे ही 5 5 25, तो 25j आ गया, राइट। अच्छा आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, तो प्लस का 24i आ गया। इसी तरह आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 7 28, तो माइनस का 28j भी आ गया। क्लियर है। चलें अब हमने क्या करना है, अब हमने i वाले कंपोनेंट्स को एक साथ और j वाले कंपोनेंट्स को एक साथ सम करवाते जाना है। तो माइनस का 15i है हमारे पास, और क्या है, एक और माइनस का 15i है जो कि माइनस 30 हो जाएगा, और प्लस का 24 है, इससे ये आ गया माइनस का 6i। अब जरा j को देख लेते हैं। तो j वाले जो कंपोनेंट वेक्टर्स कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 12 और प्लस का 25 और माइनस का 28, तो ये आ गए प्लस का 9, प्लस का 9j। सो दिस इज सिंपली द आंसर। ये बहुत सिंपल, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और आपको मज़ा आएगा इनको सॉल्व करते हुए। चलें अब हम आते हैं, आई थिंक इसका लास्ट पार्ट भी है, पार्ट 4, सो आई एम राइटिंग द पार्ट 4। चलिए जनाब, पार्ट 4 भी लिख लिया है। 1/2p - 2r + 4q इज इक्वल टू 1/2 p वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, यही है ना, माइनस का 5i प्लस का 4j, माइनस 5i प्लस 4j। देन माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा r वेक्टर के साथ, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ। r वेक्टर ये है हमारे पास, माइनस का 6i प्लस का 7j, माइनस का 6i प्लस 7j, और लास्ट 4 मल्टीप्लाई होगा q वेक्टर के साथ में, तो 4 को हम रखते हैं q के साथ, और q की क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस का 3i प्लस का 5j, माइनस का 3i प्लस 5j। चलें तमाम वेक्टर्स आ गए। ओके, सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। 1/2 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 5/2 आएगा, माइनस का 5/2i। अच्छा 1/2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 2j आएगा, राइट। आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 6 12, 12i
प्लस का 2 7 14 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 14j, और आगे चलते हैं प्लस माइनस माइनस 4 3 12, तो माइनस का 12i, और लास्ट 4 5 20j। चलें जनाब, तमाम हो गई हैं मल्टीप्लिकेशंस। अब करवाते हैं इनकी एडिशंस, सम करवाते हैं। तो माइनस का 5/2 है हमारे पास i, और क्या है हमारे पास, अच्छा 12i और माइनस का 12i दोनों हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये तो हो गए कैंसिल, यानी रिमेनिंग रहा जस्ट माइनस का 5/2i, राइट। अब ज़रा j को देख लें, तो j में हमारे पास क्या क्या है, 2 है, माइनस का 14 है और प्लस का 20 है, तो ये हो गया 22 माइनस का 14, दैट इज 8, पॉजिटिव 8 आ रहा है, पॉजिटिव 8j। सो दिस इज सिंपली द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, आई होप आपको मज़ा आएगा करने में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जनाब, सो आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा है P, Q, R एंड S, 4 पॉइंट्स हैं आपको जो गिवन हैं। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स P, Q एंड R, S, यानी P, Q और R, S दो वेक्टर्स का सम फाइंड करें। तो पहले तो आपको वो खुद दो वेक्टर्स फाइंड करने होंगे, फिर उनका सम आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले P, Q वेक्टर अलग अलग निकालते हैं, P, Q को फाइंड करते हैं पहले और R, S को फाइंड करते हैं, देन इन दोनों का सम कर देंगे। तो अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ सिखाई है, P, Q जब वेक्टर निकालना हो तो हमने कैसे निकालना होता है, हमने O, Q जो हमारा वेक्टर है ओरिजिन से लेकर Q तक, उसको माइनस करवाना होता है OP में से, राइट, OQ माइनस OP। और इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं सिंपल, O से लेकर Q तक का डिस्टेंस वही होगा जो Q पॉइंट होगा, और O से लेकर P तक का डिस्टेंस भी वही होगा जो P पॉइंट होगा। तो Q और P हमारे पास क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, लेट्स राइट। पहले Q लिखना है हमने, तो Q की क्या वैल्यू है 8,0। इसमें से माइनस होगा P पॉइंट वाला जो कि है माइनस का 2,5। चलें इसी स्टेप में माइनस भी करवा लेते हैं। तो x कॉम्पोनेंट x के साथ सॉल्व करें, यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है, तो 8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 8 + 2 क्या हो गया 10 हो गया, 10,0 माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 होगा ऑफ कोर्स। तो इस तरह ये हमारा PQ वेक्टर आ गया 10, -5। अब RS निकालते हैं ऐसे ही, RS भी ऐसे ही निकालेंगे। पहले किसको लिखेंगे, OS को, O to S वेक्टर माइनस होगा O to R में से, ठीक है जनाब। तो ये वैल्यूज लिखनी है, O to S डिस्टेंस वही होगा जो S का पॉइंट होगा, क्योंकि O तो ओरिजिन है, तो S का पॉइंट हमारे पास कहाँ है, माइनस का 10,7, -10,7 माइनस करवाना है R पॉइंट के साथ। R पॉइंट कहाँ है हमारा 7/2,6, राइट। चलें माइनस करवाते हैं, माइनस का 10 माइनस का 7/2, माइनस का 10 माइनस का 7/2 एलसीएम होगा, आपको अच्छी तरह पता है। तो 2 10 20 और 7 27 हो गया, तो माइनस का 27/2 आ जाएगा। ये हमने x को x के साथ सॉल्व किया है, एलसीएम होगा क्योंकि फ्रैक्शन है। अच्छा ऐसे ही देखें तो y कंपोनेंट 7 माइनस का 6 क्या आ जाएगा, 7 - 6 1 आ जाएगा। तो x और PQ वेक्टर और RS वेक्टर दोनों आ गए। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे आते हैं। क्या रिक्वायरमेंट थी, हमें सम मालूम करना था PQ और RS वेक्टर का। तो PQ वेक्टर के साथ हम सम करवाएंगे किसको, RS वेक्टर को। तो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, जस्ट राइट इट। 10, माइनस का 5 ये हो गया आपका PQ वेक्टर प्लस RS वेक्टर माइनस का 27/2, 1। चलें इनकी एडिशन करवाते हैं। ऐसे ही x कंपोनेंट x के साथ ऐड होगा, तो 10 माइनस का 27/2 ये फ्रैक्शन है, तो एलसीएम होगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 10 20 और माइनस का 27 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो माइनस का 7/2, अच्छा y वेक्टर y कंपोनेंट देखते हैं, माइनस का 5 है और पॉजिटिव का 1 है, तो माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर है जनाब। तो वेक्टर की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो वेक्टर क्या बनेगा, ये माइनस का 7/2 i और माइनस का 4j। दैट इज सिंपली द आंसर। कितना आसान सवाल था। चलें जी, लेट्स मूव ऑन। और अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लूं। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं उसकी ही डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये आपको तलाश करना है, फाइंड करना है। अच्छा बेटा देखें, जब आपके फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये मैं एक वेक्टर बना रही हूँ, P वेक्टर है हमारे पास, सही है, ये हमारा वेक्टर हो गया P वेक्टर। आपको नजर आ रहा है ये एक वेक्टर दिया हुआ है, मैंने एक वेक्टर बना दिया जिसकी डेफिनेटली आपको मालूम है जो है टेल और हेड होता है एक वेक्टर का।
अच्छा, पी वेक्टर तो बना दिया, इसकी ही डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, हमें वो तलाश करना है। अच्छा, यूनिट वेक्टर आपको मालूम है किसको बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इस वेक्टर का अभी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, वो भी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। मैग्नीट्यूड से मुराद इसकी लेंथ की बात हो रही है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है असल में, किसी भी वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं मतलब उसका इतना हिस्सा निकालना जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर हम किसको कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो हम इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, यानी इसका इतना हिस्सा निकाल रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का खाली 1 हो। समझ में आ रही है बात। तो इसी की डायरेक्शन में इसी वेक्टर का, इसी ओरिजिनल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जा रहा है। अब वो कैसे निकालते हैं, चलें इधर देखते हैं। सबसे पहले आपको वेक्टर दिया गया है बेटा। अच्छा, वेक्टर तो आ गया। वेक्टर, यूनिट वेक्टर जब हमें फाइंड करना हो तो हम उसके ऊपर हमेशा लगाते हैं कैप। तो P के ऊपर कैप लगा दी, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका यूनिट वेक्टर, P वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो P वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ कोर्स उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या करना होगा, हमने वेक्टर सिंपली ऊपर लिखना है, तो हम लिख लेते हैं वेक्टर को माइनस का 3i प्लस 8j, यही है ना हमारा पी वेक्टर। इसको डिवाइड करवाना है इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड लेना तो बहुत ही आसान है, हमने सबने सीखा है कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड। हम एक्स कंपोनेंट जो है उसका भी स्क्वायर लेते हैं, प्लस जो वाई कंपोनेंट होता है उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। यानी कि माइनस का जो 3 है उसका भी स्क्वायर, प्लस जो 8 है उसका भी स्क्वायर होगा। क्लियर है। जैसे सिंपल हमें जो है मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, ये हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में भी सीखा था। सो माइनस का 3i प्लस 8j। अच्छा, इसको देखते हैं। 3 3 जा 9 प्लस 8 8 जा 64। सो ये आ रहा है 9 प्लस 64, ये आ रहा है 73। तो अंडर रेडिकल 73 बन रहा है, ये अंडर रेडिकल 73 बन रहा है और इसका कोई स्क्वायर रूट भी नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली दोनों के साथ इसको अलग अलग कर डिनोमिनेटर में लिखना है। -3 डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 73i प्लस 8 अपॉन अंडर रेडिकल 73j। सो ये जो वेक्टर है आपका, ये जो इस वक्त वेक्टर आया है, ये आपका यूनिट वेक्टर है जो कि किसकी डायरेक्शन में है, ओरिजिनल जो वेक्टर दिया गया था उसी की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है। और जब आप देखेंगे इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के, जो अभी आपको तरीका यहाँ मैंने सिखाया था, तो इसकी मैग्नीट्यूड आएगी 1, इसीलिए हम इसको यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है जनाब। तो सिंपली दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। बहुत आसान है, सिंपल है कॉन्सेप्ट, और इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि ये आपने ऑफकोर्स फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। चलें अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। चलिए जनाब, सो इसका सेकेंड पार्ट, Q इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस नहीं है सॉरी 5i माइनस 9j, राइट, 5i माइनस 9j। चलें तो इसको भी ऐसे ही निकालना है, हमने Q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। सही है जनाब। यानी एक वेक्टर है Q और उसका ही हमने Q वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है, उसी का पार्ट। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। Q वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम Q के ऊपर कैप लगाएंगे, ये यूनिट वेक्टर को शो करता है, इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर हमारा कौन सा है, Q है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो ऑफ कोर्स हमारे पास Q का ही मैग्नीट्यूड है। चलें वेक्टर लिखते हैं पहले। वेक्टर क्या है हमारा भाई, 5i माइनस 9j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, x और y दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर लगाना है। तो 5 स्क्वायर प्लस माइनस के भी 9 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया आपके पास, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं जी। सो ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर Q इज इक्वल टू 5i माइनस 9j डिवाइड होगा किसके साथ, लेट्स सी, इसका जो स्क्वायर आ रहा है 5 5 ज़ा 25, तो 25 प्लस होगा 9, माइनस के 9 का स्क्वायर पॉजिटिव 81 होता है, तो 25 81 हो गए 106। और 106 का स्क्वायर रूट भी परफेक्ट नहीं आता, पॉइंट में नहीं लिखेंगे आप बस, तो इसको एज इट इज छोड़ दें। तो 5 अपॉन अंडर रेडिकल 106i और माइनस का 9 अपॉन अंडर रेडिकल 6 106j। सो दिस इज सिंपली द आंसर। क्लियर है जनाब। सो नाउ कम टू इट्स थर्ड पार्ट। चलिए जनाब, सो इसका थर्ड पार्ट भी आर वेक्टर है। आर वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम लिखेंगे आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर।
राइट। चलें वेक्टर आर लिखते हैं 10i माइनस 12j डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड की बारी है। मैग्नीट्यूड में क्या करना है, हमने x और y दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर निकालना है, यानी 10 का स्क्वायर प्लस करवाएंगे हम y कंपोनेंट के भी स्क्वायर को, यानी कि माइनस के 12 का स्क्वायर। x और y दोनों का जो है हमने स्क्वायर करवा के प्लस करवा देना है। चलें अब देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। तो 10i माइनस 12j डिवाइड होगा किसके साथ, लेट्स सी इसका क्या स्क्वायर रूट निकलता है। तो 10 10 द 100 होता है, हमें पता है, प्लस और जो 12 है इसका स्क्वायर होता है 144, तो ये आ रहा है 244। तो 244 का भी जो है स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है इसके फैक्टर्स बन जाएं, तो इसके फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। यहाँ मैं बनाती हूँ, 244 आ रहा है ना, इसके तो फैक्टर्स भी कोई नहीं बन सकते थे। 244 के लेट्स सी फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 एंड दिस इज 2 6 12, 2 1 2, 61 प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये जो 2 है ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, यानी हम लिख सकते हैं, पहले मैं इसका ओरिजिनल नंबर लिख दूं जो ऐड करवा के आया था, 244 आया था, सही है। अच्छा 244 के जब हमने फैक्टर्स निकाले 10i माइनस 12j डिवाइडेड बाय, तो इसके क्या बन रहे हैं, 2 अंडर रेडिकल 61 आ रहा है, राइट। ये मैंने आपको फैक्टर्स भी निकाल के दिखा दिए स्क्वायर रूट में। तो 2 जो है पेयर बन गया, पेयर जो बन जाता है वो नंबर बाहर आ जाता है, और जो नहीं बनता वो ऑफकोर्स अंदर रहता है। तो 61 एक प्राइम नंबर है, उसका तो कुछ डिवाइजर भी नहीं है वो 61 के अलावा, तो वो अंदर ही रहेगा। तो अब हमने अलग अलग करके लिखना है इसके साथ में। तो 10/2 अंडर रेडिकल 61, सही है भाई, ये आई का फैक्टर हो गया, माइनस 12/2 अंडर रेडिकल 61, ये हमारा जे का कॉम्पोनेंट हो गया। चलें इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना हम 2 के टेबल से। तो 2 1 2, 2 5 10, दिस इज 2 1 2, 2 6 12। सो फाइनली जो हमारा जी क्या आ गया, 5 अंडर रेडिकल 61 i माइनस 6 अंडर रेडिकल 61 j। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। ऑल राइट, क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या है, लिख लेती हूँ मैं पार्ट 4। एस वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 7i प्लस 5j, 7i प्लस 5j। चलें अब एस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। चलिए जनाब, तो एस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो एस के ऊपर कैप बनाएंगे, इज इक्वल टू वेक्टर एस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस। चलें वेक्टर एस लिखते हैं। वेक्टर एस क्या है, 7i प्लस 5j डिवाइडेड बाय, अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जिसमें आपको करना होता है अंडर रेडिकल x और y कंपोनेंट का स्क्वायर का सम। तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का भी स्क्वायर इक्वल टू 7i प्लस 5j। अच्छा लेट्स सी कि इनके स्क्वायर्स क्या आते हैं और एडिशन करवा के क्या आ रहा है। 7 7 द 49 प्लस 5 5 द 25, तो 74 आ रहा है। तो क्या 74 के कोई भी फैक्टर्स बन सकेंगे, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 74 के कोई फैक्टर्स 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, नहीं भाई 37 प्राइम नंबर है, नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है हम अंडर रेडिकल 74 ही रखते हैं इसको, ठीक है जनाब। तो अलग अलग अब इसको लिख दें इसके साथ में। तो ये आ गया 7 अंडर रेडिकल 74i प्लस 5 अंडर रेडिकल 74j, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, राइट। चलें अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स विद गिवन मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर आपको दिया गया है, इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर आपको फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा जो आपको बता दिया गया है। अच्छा बात समझते हैं, इसको जरा डायग्राम बनाते हैं। देखिए बेटा, लेट्स सपोज आपके पास ए वेक्टर है, एक जो आपका ये वाला वेक्टर है, राइट, ए वेक्टर। अब क्या इसकी जो डायरेक्शन है ना, इसी की डायरेक्शन में आपने एक और दूसरा वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं उसको कह देती हूँ वी वेक्टर, जो हम यहाँ फाइंड करेंगे। यानी इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर फाइंड करना है हमने, लेकिन उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, समझ रहे हैं, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो हमें बताया गया है ना उतना मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। यानी कि जैसे इस सवाल की बात करें तो जैसे 6 यूनिट्स का है, तो यानी ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में हो जिसका मैग्नीट्यूड यानी टोटल जो लेंथ है आप ये समझ लें उसकी होगी 6 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए
एक बहुत आसान सा तरीकेकार है, क्या है मैं आपको, देखें ये जो वेक्टर है ना ए, हम क्या करें, हम इसका निकालें यूनिट वेक्टर। क्या निकालें हम इसका? यूनिट वेक्टर। लेट्स सपोज ये जो वेक्टर है ए, इसका ये हमें पता चल गया यूनिट वेक्टर। आपको पता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को भी शो करता है। तो अगर हम इस वेक्टर का, वेक्टर गिवन ए का, मैं मार्कर जरा चेंज कर लेती हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इस गिवन वेक्टर ए का हम निकाल लेते हैं एक यूनिट वेक्टर ए का निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें ए की डायरेक्शन पता चल गई और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो जब इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मैं यहां लिख लेती हूँ ए कैप। लेट्स सपोज ए कैप हमने फाइंड किया है, जो कि यूनिट वेक्टर है किसका, गिवन वेक्टर का, और मैग्नीट्यूड फाइंड कर, मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है यूनिट वेक्टर है तो उसका 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 6 टाइम्स इस वेक्टर की लेंथ बन जाएगी। समझ रहे हैं? यानी कि समझ लें ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से वही वेक्टर जो है 6 मैग्नीट्यूड का, इस तरह से आप समझ लें एक नया वेक्टर हमारे पास बन जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? गिवन वेक्टर है हमारे पास और हमें उसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 यूनिट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी जो गिवन वेक्टर है उसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन भी बता देता है और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी हमें मालूम है 1 यूनिट होता है। तो उससे क्या होगा कि उसको 1 1 1 1 1 इस तरीके से हम करते करते टोटल, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, 6 टाइम्स कर दें अगर इसको, तो 6 टाइम्स कर देंगे तो एक वेक्टर हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा, जो कि ऐसा वेक्टर होगा जो कि उसी एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में भी है और साथ साथ उसका टोटल जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा, 6 यूनिट भी बन जाएगा। यानी 1 + 1 + 1 प्लस इस तरीके से करके 6 यूनिट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब चलें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इसके। अच्छा, अब क्या करना है, हमने गिवन वेक्टर का सबसे पहले तो निकालना है मैग्नीट्यूड, ताकि हमें इसका डायरेक्शन समझ में आए, डायरेक्शन भी पता चले और इसका यूनिट वेक्टर पता चल जाए। तो स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, ए जो मैट्रिक्स है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर अभी आपने क्वेश्चन नंबर, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 4 था, क्योंकि ये 5 था, ये 6 है ना। तो 5 में भी आपने तरीका सीखा है कि वेक्टर को डिवाइड करवाया जाता है उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये यूनिट वेक्टर का तरीकेकार है, राइट। चलें, वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i - 3j, 2i - 3j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। निकालने का तरीका आपको पता है, क्या करना है, x और y कंपोनेंट दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर देना है। तो 2 का भी स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का भी स्क्वायर। तो 2i - 3j डिवाइड होगा किसके साथ, 2 × 4, 3 × 3 = 9 एंड 9 + 4 अंडर रेडिकल, ये हो गया 13। तो चलें, अलग अलग करके लिखना चाहते हो लिख लो भले, या बाद में लिख लेना, चलो कोई मसला नहीं है। चलें जनाब, अच्छा लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर 2/√13i - 3/√13j। ये क्या आ गया यूनिट वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में है, राइट, और जिसका यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। अब हमें जो वेक्टर चाहिए वो इसी की डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 6। तो हम क्या करेंगे, हम इस मैग्नीट्यूड 1 के वेक्टर को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास वो इसी की डायरेक्शन में वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा 6 और वो इस वेक्टर, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में भी होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने क्या करवाना है, जो हम रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसी यूनिट वेक्टर के साथ जो अभी हमने ए का फाइंड किया है। तो 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2/√13i - 3/√13j। So this is equal to 6 to the 12/√13i - 6 to the 18/√13j। So this is the required vector जो कि इसी given vector की डायरेक्शन में भी है, प्लस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑफ कोर्स 6 है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलें, अब इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स पर आ जाते हैं। इसका पार्ट 2 लिख लेते हैं। चलिए जनाब, सो इसका क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका भी वही काम है, बी वेक्टर आपको गिवन है, इस वेक्टर का पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसको 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा 7। तो हम निकालने जा रहे हैं बी का यूनिट वेक्टर। तो बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने बी वेक्टर को डिवाइड करवाना है उसी के मैग्नीट्यूड से, राइट।
चलें 10i माइनस 9j डिवाइड होगा मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10i माइनस 9j डिवाइडेड बाय, अब इसका हम देखते हैं स्क्वायर क्या बनेगा, 10 10 100, 9 9 81, तो 181 का स्क्वायर रूट तो नहीं आने वाला, परफेक्टली नहीं आने वाला भाई, तो अंडर रेडिकल 181 हम लिख लेते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब क्या कर लिया हमने, लेट्स राइट b इज इक्वल्स टू 10 अपॉन अंडर रेडिकल 181, इसके फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से ना, माइनस 9 अपॉन अंडर रेडिकल 181j, फैक्टर्स बन रहे नहीं बन रहे 181 के, ये देख लेते हैं। इधर 181 को हम 3 से ट्राई करते हैं, भाई ये तो होगा भी नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जी नहीं प्राइम नंबर है, 3 6 18, ये नहीं होगा, तो इसके फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे। बहरहाल ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर तो आ गया। अब हमने जो रिक्वायर्ड वेक्टर हमें फाइंड करना है इस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड क्या कहा था, 7 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, हम 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस यूनिट वेक्टर से, तो 7 मल्टीप्लाई होगा यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या आया आपका, 10 अपॉन अंडर रेडिकल 81i माइनस 9 अपॉन अंडर रेडिकल, सॉरी 81 नहीं है 181 है, 181j मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए, 7 10 70 डिवाइडेड बाय 181i माइनस 9 7 63 अपॉन अंडर रेडिकल 181j। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, 7 है, 7 यूनिट्स है। ठीक है जनाब, वेरिफिकेशन नहीं करनी है, वरना मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि इसका जो है वेरिफिकेशन करके पता चल जाता आपको कि इसका वाकई 7 यूनिट्स आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर इसका चेक कर लेंगे। क्या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिंपली इसको अंडर रेडिकल में रखना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये करवाएंगे, और जब फाइनली आप सम करवा के स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप देखोगे कि इसका 7 ही आंसर आ रहा है, यानी कि ये वैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 7। ठीक है जनाब, चलें अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर, जो कि आई थिंक लास्ट पार्ट है इसका। सी वेक्टर हमें दिया गया है इसमें 5i प्लस 6j, और जिसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड इज 11 यूनिट्स। चलें जनाब, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर को डिवाइड करवाएंगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो 5i प्लस 6j डिवाइड होगा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकेकार 5 का स्क्वायर प्लस 6 का भी स्क्वायर, राइट। सो 5i प्लस 6j डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर निकालते हैं, 5 5 25 प्लस 6 6 36, ये आ रहा है 61, और ऑफकोर्स 61 का तो स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब वी कैन राइट, व्हाट कैन वी राइट, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि जो सी यूनिट वेक्टर आया है वो आया है 5 अपॉन अंडर रेडिकल 61i प्लस 6 अपॉन अंडर रेडिकल 61j, राइट। चलें, ये तो आ गया यूनिट वेक्टर। अब हमें जो अपना ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर v, वो वेक्टर कैसे आएगा, 11 यूनिट्स का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम 11 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस यूनिट वेक्टर से जिसका मैग्नीट्यूड है 1, तो 11 1 11 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो 11 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम यूनिट वेक्टर से, 5 अपॉन अंडर रेडिकल 61i प्लस 6 अपॉन अंडर रेडिकल 61j, मल्टीप्लीकेशन करवा लें, 11 5 55 अपॉन 61i, 11 6 66 upon 61j. So this is the required vector in the direction of this vector having the magnitude 11 units. क्लियर है जनाब? अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं, और बहुत ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि मैं जैसा कि आपसे कहा ये चैप्टर आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है और इसके तमाम पार्ट्स लिख लिए हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया इसने, तो उसकी वजह यह है कि इसमें सॉल्व करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है राइट और लेफ्ट
साइड पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और बीच में लिखा हुआ है सिंबल है इक्वल का सिंबल, तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। आपको जब मालूम है दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे तो उसका एक्स कंपोनेंट भी इक्वल होगा और उसका वाई कंपोनेंट भी इक्वल होगा, ऐसा ही है ना। तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन्स आपको इसके अंदर नजर आएंगे। अननोन का मतलब होता है वेरिएबल्स जो ABCD PQRS XYZ जो हमारे अननोन्स हैं, इनकी वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। तो जरा पहला पार्ट देखिए, इसको जरा कंपेयर करें लेफ्ट को राइट साइड से। तो यहाँ पर है 4i और राइट साइड पर है pi। इसका मतलब है आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि p की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। यहाँ पे p की क्या वैल्यू आ रही है, 4 है। और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, वो क्या है, 5j। लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी 5j, डेफिनेटली इक्वल है। इसका मतलब है फर्स्ट वाले में जो अननोन है वो क्या है आपका, p इज इक्वल टू, p की क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। सॉल्व कुछ नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व करना है और बता देना है। ऐसे ही जरा आप सेकंड पार्ट देखें इसका, तो यहाँ जो वेक्टर है 5,7 है और यहाँ है 5, माइनस का q। सो इसका जो x कंपोनेंट है 5 इक्वल टू 5 है ऑफ कोर्स, और जो j नहीं है सॉरी, जो y कंपोनेंट है यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है माइनस का q। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो माइनस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि माइनस का सॉरी यहाँ पे क्या है 7 इज इक्वल टू माइनस q हम लिख सकते हैं, और इन दी एंड हम ये माइनस साइन इसको नंबर को दे सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जो q की वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 7 है, राइट। तो q की वैल्यू माइनस का 7 जब यहाँ आएगी तो वो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड के ऑर्डर पेयर के बराबर आ जाएगा। बहरहाल ये ऑर्डर पेयर नहीं, ये वेक्टर ही है। वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं i j की फॉर्म में, इस तरह भी लिख सकते हैं और वर्टिकली इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही तरीके हैं किसी भी वेक्टर को लिखने के। चलें जनाब थर्ड पार्ट देखें ऐसे ही, तो यहाँ भी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आपको आई कंपोनेंट जरा कंपेयर कीजिए, तो यहाँ है 7/2i और राइट साइड पर है pi। तो इसका मतलब यहाँ से हमें भी पता चल गया p की क्या वैल्यू है, 7/2, राइट। और जरा j देखें तो है माइनस का 3/5 और ये है माइनस का 3/√25। आपको मालूम है ना, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं 25 का तो 5 आएगा, तो जब 5 आएगा तो वो ऑफकोर्स इसी के बराबर आएगा। इसका मतलब इसका j कंपोनेंट इक्वल है। और हमेशा याद रखें जब कहा जाए दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब है उनके कंपोनेंट्स भी बिल्कुल इक्वल होंगे, राइट। इसी तरह लास्ट पार्ट देखिए, तो यहाँ आपको 5/2 जो इसका x कंपोनेंट है और यहाँ पे जो इसका x कंपोनेंट है वो p है। तो यहाँ से हमें पता चला जो p की वैल्यू है वो है 5/2 और जो y कंपोनेंट है वो -7 ही है दोनों तरफ, तो मतलब वो तो इक्वल है ही ऑलरेडी। तो बस जो अननोन्स थे यानी कि p q जो भी थे यहाँ पर वो हमें इसमें से फाइंड करने थे। तो ये हमारे तमाम अननोन्स कंपेयर करवा के सिंपली आ गए बिना सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन कुछ नहीं करना यहाँ पे, राइट। चलें अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स। तो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन A एंड B इन द गिवन रेशियो वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B आर। अच्छा अब पहले सवाल को समझते हैं, ब्रेक करके समझते हैं पहले। तो हमें करना है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फाइंड। किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, उस पॉइंट का जो कि डिवाइड करवा रहा है A और B के जॉइंट को, सही है। और A और B के डिवाइड जो जॉइंट है उसको डिवाइड किस रेशियो में करवा रहा है, रेशियो भी हमें यहाँ पे हर सवाल में मेंशन किया गया है, गिवन रेशियो हमें पता है, ठीक है। वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A एंड B आर, साथ साथ ये दोनों हमें पोजीशन वेक्टर्स भी बताए हुए A के और B के। तो चलें पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सवाल यहाँ पे सबसे पहली चीज आई पोजीशन वेक्टर क्या है। तो उसके बाद उसकी जो है हम निकालेंगे कि जो है जॉइंट को डिवीजन करवाएंगे। तो देखें जब भी किसी वेक्टर, लेट सपोज ये O पॉइंट है, ओरिजिन का पॉइंट, ठीक है। इस वेक्टर की जब भी इस ओरिजिन के पॉइंट से किसी भी गिवन पॉइंट तक जब हम एक वेक्टर को डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। यानी ओरिजिन से लेकर जाने वाला कोई भी पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका जो डिस्टेंस है ये जो है ये पोजीशन वेक्टर को शो करेगा, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर किया जाता है, ओरिजिन से। तो ये आप समझ लें कि ये एक O पॉइंट है और हम क्योंकि इस क्वेश्चन की बात करें तो हम इसको समझते हैं कि हमारा A पॉइंट है, सही है जनाब। ये A पॉइंट O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है हम उसको हम लिख रहे हैं, लेट सपोज कि ये पोजीशन वेक्टर A है। क्या है, पोजीशन वेक्टर A है। पोजीशन वेक्टर मैं फिर रिपीट कर रही हूं, किसी भी पॉइंट तक कहां से डिस्टेंस मेजर करना है, ओरिजिन से। ये जो मैग्नीट्यूड मतलब ये जो डिस्टेंस कहलाता है दैट इज
व्हाट वी कैन से ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर को शो करता है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए एंड बी, तो हम एक और बी वेक्टर बी वेक्टर भी बना लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लगाया बी पॉइंट, और अब मैं इसका भी ओरिजिन से लेकर बी पॉइंट तक का वेक्टर बना रही हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी बनेगा, हम लिख लेते हैं स्मॉल बी। ठीक है, मैंने स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं पोजीशन वेक्टर के लिए, और जो कैपिटल हैं ये हमारे वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है ये समझ लें आप। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन, टर्मिनल पॉइंट क्या है, जो ए पॉइंट है, ऐसे ही इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, जो हमारा ओरिजिन है, और जो टर्मिनल पॉइंट क्या है वो जो बी पॉइंट है हमारा। सही है, तो हमने इनके पोजीशन वेक्टर्स बना लिए, यानी इनके डिस्टेंस को मेजर किया, कहाँ से, ओरिजिन से, तो हमने इसको लिखा है स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब सवाल समझें, क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन, यानी पहले तो हम इसको ज्वाइन करवाते हैं। ये कह रहा है कि इसका जो ज्वाइंट है, लेट सपोज ए से लेकर बी तक का हम ज्वाइन बनाते हैं। ठीक है, ए से लेकर बी तक को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ए से लेकर बी तक का जो ज्वाइंट है ये एक और वेक्टर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको एक पॉइंट पर, लेट सपोज मैंने कहा ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैं कह देती हूँ कि ये पॉइंट है मेरा, लेट से इसको मैं आर बोल देती हूँ। ठीक है जनाब, ए और बी का एक ज्वाइंट है, दोनों को हमने डिवाइड करवाया है। डिवाइड कहाँ, एक पॉइंट पे दायरा डिवीजन होगी, कौन डिवाइड करेगा, एक और नया वेक्टर, एक और नया वेक्टर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आर बोल देते हैं, क्योंकि मैंने कैपिटल आर लिखा है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी मैं आर लिख रही हूँ। बात समझ में आ रही है, पोजीशन वेक्टर है तो ऑफकोर्स वो ओरिजिन से ही आएगा, यानी ये वाला जो वेक्टर है समझ लें आप, ये वेक्टर जो है ए बी के ज्वाइंट को डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में काट रहा है ना, किस पॉइंट पे, आर के पॉइंट पे काट रहा है। अच्छा, डिवीजन हो रही है तो यहाँ पर भी कुछ रेशो होगा, मतलब जैसे डिवीजन होती है, तो लेट्स से कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम एम बोल देते हैं, और जो ये वाला हिस्सा है इसको हम एन बोल देते हैं, एम एन, यानी जो डिवीजन का रेशो क्या है, वो रेशो है एम रेशो एन। डिवाइड करने वाला वेक्टर कौन सा है, ओ आर है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। बात समझ में आ रही है, और जो हमारे ओरिजिनल दो वेक्टर्स थे वो थे ओ ए और ओ बी, और ए बी के ज्वाइंट को काटा है ओ आर ने। बात समझ में आ रही है, मैंने एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप को कर सकूं, और फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलें जनाब, अब क्या बात कर रहे थे हम, अब आप जरा सवाल समझें और आपको समझ में आएगी बात। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी को जो डिवाइड कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, आर। इसका मतलब हमें इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, यानी सवाल ये कह रहा है स्मॉल आर जो है हम इसको फाइंड करेंगे। बात समझ रहे हैं आप, ये जो स्मॉल आर है हमारा, ये हमें इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि ये वो वेक्टर है जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी के ज्वाइंट को, किस पॉइंट पे, आर के पॉइंट पे। अच्छा, गिवन रेशो क्या है हमारा, एम रेशो एन है। ठीक है, कुछ हिस्सा ये होगा कुछ हिस्सा वो होगा, तो हमने उसको एम और एन का नाम दे दिया। अच्छा, जिसमें से ये कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स ए और बी के बता रहे हैं, यानी कि ये वाला जो ए का पोजीशन वेक्टर और जो बी का पोजीशन वेक्टर है वो हमारा गिवन है। अब बात समझ में आ गई आपको। चलें, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बातें हमें दी हुई हैं और क्या हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो ए का पोजीशन वेक्टर है, पहला वाला ए का होगा, दूसरा वाला बी का होगा। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर के लिए स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए वेक्टर 4i माइनस 5j, ये पोजीशन वेक्टर ए है, और जो बी वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो क्या है, 2i प्लस 7j है। सही है, और जो रेशो है यहाँ पे, अच्छा इसको कॉमा लगा लें, और जो रेशो है यहाँ पर साथ साथ रेशो भी दिया हुआ है हमें, m रेशो n, हम उसको क्या कहेंगे, m रेशो n। m रेशो n कितना है, 3,5। ये भी सवाल में मेंशन है कि 3-5 के हिसाब से डिवीजन हुई है, यानी ये 3 हिस्से और वो 5 पार्ट्स। क्लियर है, हमें क्या मालूम करना है, हमने पोजीशन वेक्टर आर कैलकुलेट करना है। तो आर के ऊपर हमने एरो लगा दिया, पोजीशन वेक्टर आर हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। तो जनाब इसका जो फॉर्मूला है एक पोजीशन वेक्टर का फाइंड करने का, वो क्या है, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है जनाब, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है जब भी इंटरनली डिवीजन हो रही होगी किसी भी वेक्टर के थ्रू। तो m जो है हमारे पास, आप देखें यहाँ पर है, m की वैल्यू क्या है 3, वो मल्टीप्लाई होगा b के साथ, b पोजीशन वेक्टर क्या है 2i प्लस 7j, ओके, प्लस n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू है 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, a के साथ में, तो a की क्या वैल्यू है 4i माइनस 5j, 4i
माइनस 5j डिवाइडेड बाय m प्लस n क्या है हमारे पास 3 और 5, तो 3 + 5 लिख दिया हमने। ठीक है जनाब, चलें तो इस तरह से हमारे पोजीशन वेक्टर का पता चल जाएगा। 3 2 6, 6i प्लस 3 7 21, 21j प्लस 5 4 20, 20i और 5 5 25 माइनस का 25j डिवाइडेड बाय 5 + 3 हो गए 8, राइट। तो अब हम i वाले कंपोनेंट सॉल्व करते हैं। 6i और 20i कितना हो गया भाई 26, 26i डिवाइडेड बाय 8, सही है ना। अच्छा उसको भी हम अलग अलग लिख लेंगे, i वाले के साथ भी और j के साथ भी। अच्छा j वाला देखें कंपोनेंट 21 पॉजिटिव का है और माइनस का 25 है, तो ये आ जाएगा -4/8j। सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लीजिए। यस ये 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 4 8 और 2 13 26, ऐसे ही 4 1 4, 4 2 8। तो फाइनली जो पोजीशन वेक्टर आपका आ रहा है क्या आ रहा है 13/4i और माइनस का 1/2j। दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी के जॉइंट को। किस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे, कौन सा रेशो में, 3:5 में। बात समझ में आ गई। चलें अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। चलिए जनाब इसका मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया है। अब इस तरह सेकंड पार्ट में भी जो है आपने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बताना है। ए जो पोजीशन वेक्टर है ये है 3i + 5j और जो बी पोजीशन वेक्टर है, अब मैं इसी एक लाइन में लिख रही हूँ, बी जो वेक्टर है वो है 11i + 8j और जो रेशो है m/n वो है आपका 3:2। ठीक है जनाब, और हमने वही फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, mb + na डिवाइडेड बाय m + n। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल वैल्यूज को पुट कर देना है। तो m की क्या वैल्यू है, m की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई होगा b पोजीशन वेक्टर के साथ, तो जो कि है 11i + 8j और ये प्लस होगा n की वैल्यू देखें, n की वैल्यू क्या है, ये है 2 और जो कि मल्टीप्लाई होगा a वेक्टर के साथ और a वेक्टर क्या है 3i + 5j, 3i + 5j डिवाइडेड बाय m + n और m और n जो है हमारे हैं 3 + 2। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लीकेशन 11 3 33, 33i + 3 8 24, तो 24j + 2 3 6i + 2 5 10, 10j डिवाइडेड बाय 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, राइट। सो अब इसको सेपरेटली लिख लें। 33 और जो है हमारा 6 है तो दोनों को सम करेंगे, ये आ रहा है 39, राइट। तो 39/5 क्योंकि ये जो 5 है ये दोनों के डिवीजन में जाएगा, तो 39/5 i भी आ गया प्लस 24 और 10 कितना हो गया भाई, ये हो गया 34 ना। तो 34/5 जो है j भी हमारा आ गया रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना किसी भी एक टेबल से, तो हम इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है जनाब, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका लास्ट पार्ट लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, इसका थर्ड पार्ट। चलिए जनाब, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर भी हम मेंशन करते हैं हियर a इज इक्वल्स टू, जो हमारा a वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो क्या है 2i - 3j, 2i - 3j और जो हमारा b वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो क्या है 2i + 6j। तो हम लिख लेते हैं 2i + 6j और जो हमारा रेशो है m/n वो क्या है 4,3 है, 4,3 है। चलें हम मालूम करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर r। तो पोजीशन वेक्टर r का फॉर्मूला वही है mb + na डिवाइडेड बाय m + n। ठीक है जनाब, तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। m की क्या वैल्यू है 4 और b जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो क्या है 2i + 6j, 2i + 6j प्लस n की क्या वैल्यू है 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा a वेक्टर के साथ, a वेक्टर की क्या वैल्यू है 2i - 3j, 2i - 3j डिवाइडेड बाय m + n और m + n यानी कि 4 + 3, राइट। चलें अब इसको मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 4 2 8, 8i + 4 6 24, 24j प्लस 3 2 6i - 3 3 9j डिवाइडेड बाय 4 + 3 हो गया 7।
तो इस तरह से हमारा जो अच्छा आई वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं, 8i और 6i, तो ये कितना हो गया 14 अपॉन 7i। अच्छा इसी तरह देखते हैं 24 माइनस 9 कितना हो गया 15, तो ये आ रहा है प्लस का 15 अपॉन 7j। अच्छा ये जो है सिंप्लीफाई हो सकता है ना 14 7 के टेबल से, तो हम कर लेते हैं 7 1 7 7 2 14, ये नहीं हो सकता। सो हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया 2i प्लस 15 अपॉन 7j। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैंने कोशिश की है हर चीज़ को आपको अच्छे से समझा सकूं। तो इंशाल्लाह हम इसके बाकी के क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ, बाकी फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें और खूब मेहनत से पढ़ें लिखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।